इसमें उसने हमें दे दिए हैं इरेशनल नंबर दे दिए, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया। जिसना पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया है 0.4 बार है, ये हमारा पार्ट 1 है इसका। इसमें उसने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, ये इस वक्त है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इस बार का मतलब क्या होता है, ये ना वैल्यू बार बार रिपीट होती है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, ये रैशनल नंबर है और इनको रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग वो चीज़ होती है जिसमें वैल्यू क्या हो रही थी, बार बार रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है वैल्यू, तो इसको हमसे रिकरिंग भी कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जितने हिस्से पे बार है ना, जस्ट इसी को अपने रिपीट करना है, सारी वैल्यू को रिपीट नहीं करना। ठीक है जी, इस तरह आगे डॉट डॉट लगा देंगे। ये इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है ना, तो हम 1 0 वाली मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद होती हैं 2 वैल्यूज़ होंगी, तो हम यहाँ 2 0 वाली वैल्यू मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यह लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड हम 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस साइड पे 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। इसको चाहे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, आप वैसे भी अगर आपको आती है तो ये 0.444, ये इनफाइनाइट है। इससे मत कंफ्यूज हो कि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, यहाँ पे जितनी मर्जी आप लिखते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट आप क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सॉल्व ऐसे करने के बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट एक्स, एक्स को हम क्या करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम एक्स को हमने क्या कर दिया, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी ले जी, सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे 4.44 सो ऑन, और माइनस कर देंगे x को। अगर आप और से देखेंगे ना, तो x की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी ऊपर, x की वैल्यू हमने सपोज की हुई थी यहाँ पर 0.4444, तो इस x की वैल्यू को हम नीचे रिपोर्ट कर देते हैं। इस साइड पे नहीं करेंगे, इस साइड पे करेंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को यहाँ रिपोर्ट करेंगे, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.44 सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे 9x एज इट इज आ जाएगा। इसी से आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जस्ट 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी उम्मीद है। ओके ओके, यहाँ तक। अब हम x का चूँकि हमने आंसर निकालना है, तो 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहाँ जाकर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4/9। अगर आप देखते हैं ऊपर, सबसे ऊपर हमने x किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, हमने x सपोज किया हुआ था इसके इक्वल 0.4 बार, तो 0.4 बार किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x लिख देते हैं, 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। ले लीजिए, आपने क्या कर दिया, एक डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ आते हैं। अब उसमें अगर वर्ड्स देखेंगे, उसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होंगे। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 है, पार्ट नंबर 2 इसका है 0.37 बार। अब ये देखिए बार दोनों पे, तो ये दोनों वैल्यूज रिपीट होंगी। अगर जस्ट ये 7 पे बार होती ना, तो हम 7 को रिपीट करते, 3 को रिपीट हम नहीं करते। सेम स्टेप है, इसकी भी सेम टेक्निक है। नंबर 1 स्टेप हम क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे इसको 0.37 बार। थोड़ा राइटिंग चेंज कर लेते हैं ज़रा अपनी। ठीक है जी, हाँ ठीक हो गया। अब 0. इसी तरीके से अब यह देखिएगा, तो अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं, ओपन करते हैं इसको, कैसे करेंगे जी, वो ऐसे होगा कि 0.373737 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, जिस ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू होगी तो एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से।
अब यहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे दो जीरो वाली टर्म कौन सी होती है, 100। तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड में 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.373737 सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है हमारी। अब क्या करेंगे, अब चाहे अपने कैलकुलेटर से अब आ जाए। ठीक है, कैलकुलेटर से अगर हम बात करते हैं जी, तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है, वैसे आपको आनी चाहिए चीज़ें ये। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 37.373737 सो ऑन आता जाएगा। उसी तरीके से जिस क्वेश्चन में किया था, एक्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे एक्स को माइनस कर देते हैं। इसको करने के और भी तरीके, आप एक्स की डायरेक्ट वैल्यू को भी माइनस कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ 99x आ जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर सपोज की हुई थी 0.377 हमने सपोज की हुई थी इसकी। ओहो, हाँ जी, इसकी, हाँ, तो जो हमने इसकी वैल्यू सपोज की हुई थी वो हम यहाँ लिखते हैं 3737 माइनस 0.3737, यहाँ 37 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं जी। अब यहाँ जस्ट 99x आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट हमारे पास 37 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके के बाद हम क्या करते हैं, 19 यहाँ मल्टीप्लाई 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर देंगे डिवाइड 37/99, और x की जो वैल्यू हमने ऊपर सपोज की हुई थी 0.37 बार, वो इसके एज इट इज़, और ये हमारा डेसिमल कन्वर्ट हो गया है फ्रैक्शन के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज 2 की तरह है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो वो आप लोग और ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।